बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीं हुए और अल्लाह ताला ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों की सादतों से सरफराज फरमाया। तमाम रुए ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन्नों, इंसानों, शयातीन और चरिंदों, परिंदों और दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़ुबानों का आपको इल्म अल्लाह ताला ने अता किया और तरह तरह की अजीबो गरीब सनतें आपके ज़माने में बरूए कार आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और सुलेमान दाऊद का जानशीं हुआ और कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हमको अता हुआ, बेशक यही ज़ाहिर फजल है। नाजरीन, अब बयान करते हैं कुरान की रोशनी में कि किस तरह जिन और जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मोजज़ा और उनकी सल्तनत का एक खसूसी इम्तियाज़ ये है कि उनके ज़ेर नगी सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि जिन और हैवानात भी ताबे फरमा थे और सब आपके हाकिमाना इक़दार के ज़ेर हुक्म थे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दरबार खुदाबंदी में ये दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर के मेरे बाद किसी को लायक ना हो, बेशक तू ही बड़ी दीन वाला है। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ मकबूल फरमा ली और आपको एक ऐसी अजीबो गरीब हुकूमत और बादशाही अता फरमाई कि ना आपसे पहले किसी को मिली, ना आपके बाद किसी को मुयस्सर हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन ने ये कोशिश की कि मेरी नमाज में खलल डाले, तो अल्लाह ताला ने मुझको इस पर काबू दे दिया और मैंने इसको पकड़ लिया। इसके बाद मैंने इरादा किया कि इसको मस्जिद के सतून से बांध दूं ताकि तुम सब दिन में इसको देख सको। मगर उस वक्त मुझको अपने भाई सुलेमान की ये दुआ याद आ गई कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर के मेरे बाद किसी को लायक ना हो, बेशक तू ही बड़ा दीन वाला है। ये याद आते ही मैंने उसको छोड़ दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये है कि अगरचे अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूल के खसाइस व मोजज़ात खसूसी इम्तियाज़ और कमालात मुझ में जमा फरमा दिए हैं, इसलिए कौम जिनकी तस्खीर पर भी मुझको कुदरत हासिल है, लेकिन चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इख्तिसास को अपना खसूसी तगरा इम्तियाज़ करार दिया है, इसलिए मैंने इस सिलसिले का मुज़ाहिरा करना मुनासिब नहीं समझा। कुरान मजीद में हस्बे ज़ेल आयतों में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ाना इक़्तिदार हुकूमत का तज़किरा है। इरशाद बारी ताला है कि शैतानों में से वो जो इसके लिए गोता लगाते और इसके सिवा और काम करते और हम इन्हें रोके हुए थे। इसी तरह सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और जिनों में से वो जो इसके आगे काम करते इसके रब के हुक्म से, और जो इनमें हमारे हुक्म से फेरे, हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। इसलिए बनाते जो वो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगरदार देगे। इसी तरह सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसके लश्कर जिनों और आदमियों और परिंदों से तो वो रोके जाते थे। और सूरह साद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और दियो बस में कर दिए हर मेमार और गोताखोर और दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए। यह हमारी अता है, अब तो चाहे तो एहसान कर या रोक रख, तुझ पर कुछ हिसाब नहीं। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये भी एक ख़ास मोजज़ा और आपकी नबूवत का खसूसी इम्तियाज़ था कि अल्लाह ताला ने हवा को इनके हक़ में मुसख्खर कर दिया था और वो इनके ज़ेर फरमा कर दी गई थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते तो सुबह को 1 महीने की मुसाफत और शाम को 1 महीने की मुसाफत की मिकदार हवा के दोष पर सफ़र कर लिया करते थे। कुरान करीम ने आपके इस मोजज़े के मुतालिक 3 बातें बयान की हैं कि एक ये कि हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ में मुसख्खर कर दिया,
دوسرا یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر تھا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالاتر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہے، ان میں بہت سے واقعات اسرائیلیات کا ذخیرہ ہے جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں، اور ان پر بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے کہ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا ہے کہ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح جگہ استعمال کیا جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا، اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار فرمایا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی ہے کہ تانبے کے چشمے کس شکل میں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے، مگر قرآن مجید کی جس آیت میں اس معجزے کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔